Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज हम अपने लेसन में अपना जो डिफरेंस स्केयर फार्मूले के तहत जो हम एक्सरसाइज 6.5 का सम्स किए हैं हमने लास्ट में, उसमें आगे चल के जो बाकी पार्ट्स रह गए वो करते हैं। और जो चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ है और आप उसका नेम जानते हैं फैक्टराइजेशन और सिमल्टेनियस इक्वेशंस के नाम से है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। जो वैल्यू x माइनस 9/5 होल की पावर 2 है और माइनस है 36/25 y स्केयर है। आप देखें यहाँ पे हमने खुद सोचना है स्केयर फार्मूले के मुताबिक कि a स्केयर हमारे पास, यानी कि इसको हम a अगर कंसीडर कर लें तो ये a स्केयर आ जाता है। माइनस फार्मूले का मौजूद है, बी स्केयर हमारे पास मौजूद नहीं है क्योंकि 36/25 y का स्केयर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 36 और 25 है। इसका स्केयर आप जानते हैं क्या होता है। आइए इसको करते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस वैल्यू को दोबारा आप लिखते हैं और ए स्केयर है जो सा हमारा एक वैल्यू बनी हुई दे देता है, वो कभी या दोनों बनानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे उसने ए स्केयर है जो सा वो हमें बना हुआ दे दिया। माइनस का साइन फार्मूले का जो हमें मिलेगा वो यहाँ से मिल गया आसानी से। अब 36 है जो सा वो 6 का स्केयर होता है, वो हमें पता है 6 6 द 36। और इसी तरह 25 है जो सा वो 5 का स्केयर होता है और वाई स्केयर हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसको हम होल की पावर में लिखेंगे जैसे हमारे पास ए स्केयर है, ताकि हम इसको बी कंसीडर कर सकें। तो इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे, माइनस का साइन भी ऐसे ही लगाएंगे। 6/5 y, क्योंकि y के ऊपर भी 2 मौजूद है तो इन तीनों वैल्यूज का हम होल स्केयर ले लेंगे। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये 6 का स्केयर यानी कि 36 बन जाएगा और 5 का स्केयर वेरी गुड 25 बन जाएगा और y स्केयर ऐसे ही आ जाएगा। तो डियर क्लास, यहाँ तक आपको समझ आ जाने के बाद उम्मीद है आ चुकी होगी। अब हमारे पास ए स्केयर बन गया है और बी स्केयर बन गया है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। अब इसके बनने के बाद हम इसकी एक्चुअल जो राइट साइड हमने बनानी होती है असल में वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए, हमने वो वैल्यू देखी जो लिखी हुई है हमारे सामने। अब इसमें देखें a x माइनस 9/5 और b हमारे पास है 6/5 y, ये हमारे पास आ गया। अब सिंपल जब आप इसको ऐसे लिख लेते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो डियर क्लास आगे देखिए, a हमारे पास क्या है x माइनस 9/5 वो हमने लिखा और प्लस, और b हमारे पास है 6/5 वेरी गुड y, वो हमने लिख लिया। अब ये a प्लस बी बन गया और दरमियान में, यानी कि ये वाली वैल्यू a की थी, दरमियान में प्लस का साइन लगाया और आगे b लिख दिया। इसी तरह a की वैल्यू लिखेंगे x माइनस 9/5 और माइनस का साइन लगाएंगे जो फार्मूले में मौजूद है, और b की वैल्यू हमारे पास है 6/5y, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर है। ये सिंपल हम इसमें क्या किया है कि हमने जो एक वैल्यू थी उसको बी स्केयर बनाने की कोशिश की। जैसे ही हम उसमें कामयाब हुए तो हमारे जो राइट हैंड साइड के जो पार्ट्स हैं फैक्टर्स a प्लस बी और a माइनस बी वो बन गए। इसी तरह देखिए एक और टाइप है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में। उसमें देखिए उसने a स्केयर बनाया हुआ है लेकिन उसके साथ 25 लिख दिया, लेकिन अब 25 तो किसका स्केयर होता है? वेरी गुड, यानी कि 25 जिसका स्केयर है वो आपको मालूम है। और इसी तरह उसने इसके साथ भी b स्केयर दे दिया लेकिन 16 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको स्केयर बनाने की कोशिश करेंगे 16 और 25 को। इस पूरी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे। दोबारा लिखने के बाद 5/25 है जो सा 5 का स्केयर होता है हमने वो लिखा। 16 का जो स्केयर है वो 4 का स्केयर होता है, 4 द g, वेरी गुड। और जो x प्लस 5 और 4 होल स्केयर है, यानी कि जो दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में हैं उनको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारे पास 5 का भी स्केयर आ गया, 4 का स्केयर, यानी कि इन दोनों के साथ हम इसको मैच कर सकते हैं। यानी कि अब हम इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो कॉमन ले लेंगे इसको। 4 इंटू एक्स प्लस एक्स 7/4 की होल पावर, जी बिल्कुल 2 जैसे आपके सामने लिया। इसी तरह से फिर आप 5 का लेंगे, 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 होल की पावर 2, यानी कि स्केयर 5 के ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो हमने कंबाइन ले लिया।
अब लेने के बाद देखें ये हमारे पास 5 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5x प्लस, और ये 5 न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा जबकि डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। हमने पढ़ा है पीछे कि न्यूमिनेटर के साथ, जी बिल्कुल, और डिनोमिनेटर के साथ। तो 5x आपके सामने प्लस, वैसे ही 5 को 5 से किया तो 25/4 और होल का स्क्वायर आपके पास आ गया। इसी तरह 4 को करेंगे 4x प्लस 4 7 28/4 होल स्क्वायर आ गया। अब इस पूरी वैल्यू में देखें हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर बन चुका है, इनकी ये वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर बन गई है और ये b स्क्वायर बन गई है, और यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर बनाया था लेकिन खुद ब खुद सॉल्व होता चला गया। अब देखिए आगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनने के बाद अब हम a प्लस बी और a माइनस बी बनाएंगे। तो a हमारे पास है 5x प्लस 25/4, वो हमने इधर लिख लिया, और b हमारे पास 4x प्लस 28/4, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, a प्लस b हम बनाएंगे, a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो हमने पुट की, दरमियान में प्लस लगाया, ये जो डार्क कलर का है, और आगे b की जो वैल्यू 4x प्लस 28/4 वो हमने एज इट इज़ लिख ली। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू ये वाली माइनस फार्मूले का b, ये वैल्यू हमारे पास वो लिखी हमने ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर माइनस होने की वजह से हमने ब्रैकेट में लिखा। जिस तरह यहाँ पे लिख दिया था हमने नॉर्मली, हमने यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा क्योंकि माइनस होने की वजह से अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। तो डियर क्लास इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस वैल्यू को हमने लिखा ऐसे ही, इसमें देखें 5x और 4x एक जैसे वेरिएबल वाले हैं, इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 9, और प्लस 25/4 और प्लस 28/4 वैसे लिख लिया। इसके बाद हमने 5x और अभी इसको ओपन करते प्लस 25/4 माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस आ गया 28/4। अभी इसमें से हमने इस स्टेप में ब्रैकेट ओपन करके हमने लिखा तो साइन तब्दील हो गए। अब इस वैल्यू में हम 9x वैसे ही आ जाएगा क्योंकि लाइक टर्म है, हमारा एलसीएम 4 ही आ जाएगा, और लाइक टर्म में हमें जानते हैं कि न्यूमिनेटर को एज इट इज प्लस कर देते हैं, 25 और प्लस 28 वैसे ही आ जाए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 5x में से माइनस 4x निकालेंगे तो हमारे पास x बचता है, इसका भी डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम है, तो हमने लिखा 25, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसके साथ माइनस लिखा और 28। अब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 53/4 और 9x एज इट इज, और इसका इंटू x प्लस 25 को माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास आएगा वेरी गुड -3। तो ये लिखने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे तो प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 3/4 और ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। तो ये था हमारा सवाल जो हमने आपके सामने किया आज। बहुत आसान, शुरू की वैल्यू बस समझने वाली है, स्टेप बाय स्टेप आप करते आएँ, वैल्यूज़ को पुट करते आएँ तो आपका आंसर बनना शुरू हो जाता है। और जो दरमियान में हमने किया ये एलसीएम लेके प्लस और माइनस वगैरह किया, ये तो हमने 6, 7 और प्रेप 6 में भी पढ़ा हुआ है। तो डियर क्लास, आई होप कि आज का जो लेसन है वो आपको समझ आया होगा। 2 सम्स मैंने आपके सामने कर दिए हैं, 11 और 12, और जबकि आपने ये नोट कर लेने हैं यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 14 है जो उनसे जस्ट आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। उम्मीद है कि आप आज अपना काम मुकम्मल कर लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 14 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।